हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं लारावेल के लाइव वायर पैकेज के बारे में। तो लारावेल का जो लाइव वायर पैकेज है, इसका एक हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि इसका जो कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो लाइव वायर है वो एक पैकेज है बेसिकली, जो जावास्क्रिप्ट और PHP को लेकर के बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट एंड पर हम लोग PHP का जो ब्लेड इंजन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। लारावेल के अंदर आपने देखा होगा blade.php करके हम लोग फाइल बनाते हैं। उसी के अंदर हम लोग लाइव वायर का यूज़ करेंगे। हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, बट हम लोग लाइव वायर का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट बिना लिखे हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो भी फीचर्स हैं उसको हम लोग अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यही खूबी है बेसिकली लाइव वायर की, कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती है, बट फिर भी आप जावास्क्रिप्ट के जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप Vue.js के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको डायनामिक डोम्स मिल जाते हैं, रिएक्टिविटी आपको मिल जाती है, स्टेट आप मैनेज कर पाते हो, है ना, एक्शंस, और ये बहुत कुछ आप वहाँ पर कर पाते हो, आप कंपोनेंट्स आप क्रिएट करते हो। ये सब आप जावास्क्रिप्ट के Vue.js फ्रेमवर्क के अंदर करते थे, या फिर आप React.js लाइब्रेरी के अंदर आप जो है करते थे। बट वो सारी चीज़ें अब आप अपने लाइव वायर के साथ में कर सकते हो लारावेल के इकोसिस्टम में रहते हुए। तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपका Vue.js और React.js था, बट अब आप ब्लेड के अंदर ही रह करके आप वो सारा काम कर सकते हो। और साथ में आप PHP का जो चीज़ है, जैसे कि आप लारावेल का फ्रेमवर्क है, उसके कॉन्सेप्ट को भी आप इसके अंदर आप यूज़ कर पाओगे। तो इसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट होता है। तो लाइव वायर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं, जो हर एक क्लास के साथ में एक कंपोनेंट होता है। और फिर जो भी आप फीचर्स आप वहाँ पर लिखना चाहते हो, जो भी फंक्शंस लिखना चाहते हो, या जो भी आप चीज़ें डिफाइन करते हो, वो सब आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो और उसको आप एक्सेस कर लेते हो अपने कंपोनेंट के अंदर। फिर आता है आपका स्टेट मैनेजमेंट, और यहाँ पर क्या होता है कि आप मैनेज कर पाते हो PHP क्लास के साथ में, आपका स्टेट मैनेज कर पाते हो पूरा लारावेल के साथ में। रिएक्टिविटी होती है, यानी कि जो डायनेमिक डोम्स होते हैं वो आप ऑटोमेटिकली आप उनको अपडेट कर पाते हो। जो भी आपके HTML के कोड होते हैं वो रिफ्रेश होते रहते हैं बेसिकली, यानी कि रिएक्टिव होते हैं एक तरह से। फिर आप एक्शंस आप वहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो कि आप ऑन क्लिक देख रहे हो, ऑन अपडेट देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर पाते हो। अच्छा, तो लाइव वायर हमारा वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि ये आप लाइव वायर को आप जो है एक तरह से इंक्लूड करते हो अपने ब्लेड फाइल के अंदर। जैसे ही आपका पेज लोड होता है वैसे ही आपका लाइव वायर एक जो ब्लेड व्यू वो रेंडर करता है ना, जो कि आपका एक HTML कोड होता है जो कि सर्वर से भेजा जाता है आपके ब्राउजर के पास। फिर वहाँ पर आपके डायरेक्टिव्स वगैरह होते हैं, जैसे वायर क्लिक हो गया, आपका वायर मॉडल हो गया ना, ये सारे आपके डायरेक्टिव्स होते हैं जो आप फ्रंट एंड पे आप यूज़ करते हो HTML के साथ में। जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्टिविटी हो जाती है वहाँ पर, कि कोई बंदा क्लिक कर रहा है किसी बटन पे, कोई इनपुट फील्ड चेंज कर रहा है, ये सारा कुछ होता है। फिर जो भी आप चेंजेस करते हो वो एक अजैक्स रिक्वेस्ट के साथ में सर्वर के पास भेजा जाता है, फिर सर्वर उसके ऊपर वर्क करता है और फिर वापस वो वहाँ से HTML कोड भेजता है ताकि आप उस पार्ट को आप अपडेट कर सको। फिर यहाँ पर आपका कंपोनेंट आ जाता है जो कि सर्वर के साथ में इंटरेक्शन के लिए होता है। जो भी JSON डेटा होता है वो वहाँ से भेज देता है और फिर आप फ्रंट एंड पे आप जो डोम को आप जो है अपडेट कर देते हो। तो आपके लाइव वायर में भी आपके मल्टीपल हुक्स होते हैं, लाइफ साइकिल हुक। जैसे अगर आप Vue.js में भी देखोगे तो वहाँ पर क्रिएटेड है, अपडेटेड है ना, मल्टीपल आपके लाइफ साइकिल हुक्स हैं, माउंटेड है। वैसे ही आपके लाइव वायर के अंदर भी बहुत सारे लाइफ साइकिल हुक्स हैं, जैसे कि आपका माउंट हो गया, हाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट हो गया ना, अपडेटिंग, अपडेटेड, ये सारे आपके लाइफ साइकिल हुक्स आपको लाइव वायर में भी मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लाइव वायर का हम लोग यूज़ कर पाएंगे। लारावेल न्यू लारावेल लाइव वायर इंट्रो कर देते हैं और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो ये पूछता है कि कोई आप एक स्टार्टर किट चाहते हो, हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग पेस्ट का यूज़ कर लेते हैं और इनिशलाइज गिट रिपोजिटरी को हम लोग मना कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसका फिर मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ तक देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमारी रेडी है लाइव वायर इंट्रो करके। अब हम वापस लाइव वायर इंट्रो के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं एक बार PHP आर्टिजन सर्व कमांड आपको रन करके आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर लारावेल का जो एक तरह से स्टार्टर पेज है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि अपने VS कोड में ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस और हम लोग यहाँ पे लाइव वायर इंट्रो जो अपना प्रोजेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लाइव वायर को हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे अपने
जो डॉक्यूमेंटेशन लाइववायर की, जो कि है livewire.laravel.com, यहाँ पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर स्टार्ट हियर पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर लेके जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लाइववायर का जो वर्जन है इस समय, जो करंट वर्जन है वो है वर्जन 3.x और उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आप कंपोजर का आप यूज़ कर पाओगे, जो कि कंपोजर रिक्वायर लाइववायर। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते अपने CMD पर और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, जो कि कंपोजर रिक्वायर लाइववायर और लाइववायर। इसको हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइववायर को इंस्टॉल करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा हम लोग अभी इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चल के देख लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि क्रिएट लाइववायर कंपोनेंट। आप एक कंपोनेंट यहाँ से बना सकते हो जो कि काउंटर नाम से है ना, जो कि काउंट डाउन आप 1 2 3 ऐसे करके आप काउंटर आप बढ़ा सकते हो। इस चीज़ के लिए वो यहाँ से एक कमांड है लाइववायर की, जो कि PHP आर्टिजन मेक लाइववायर काउंटर करके। देखिए अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर वो कमांड रन कर सकते हैं, जो कि है PHP आर्टिजन मेक। अभी मैं PHP आर्टिजन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कमांड है कहाँ पे। तो अपन लोग चलते हैं मेक वाले सेक्शन में, जो कि ये रहा मेक करके है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाइववायर। ये देखिए लाइववायर है ना, PHP जो कि लाइववायर है। यहाँ पर लिखा हो कि क्रिएट ए न्यू लाइववायर कंपोनेंट। अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंपोनेंट लाइववायर और कंपोनेंट का नाम तो मान लीजिए यहाँ पर है काउंटर कंपोनेंट, है ना, काउंटर कंपोनेंट करके। तो इसने हमें दो चीज़ दी, एक तो एक क्लास दिया जो कि आप देख सकते हो, और एक व्यू प्रोवाइड कर दिया हमें जो कि ब्लेड फाइल है। दो चीज़ें। तो अगर हम लोग चलते हैं अपने व्यू के अंदर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा आपका रिसोर्सेस, व्यूज़, और ये रहा है आपका लाइववायर व्यू करके। यहाँ पर आप देखोगे जो कि है ये चीज़ है। और अगर आप क्लास देखोगे यहाँ से, तो आप यहाँ पर आओगे और ये रहा लाइववायर नाम से फोल्डर, और यहाँ पर है काउंटर कंपोनेंट डॉट PHP करके। यहाँ पर आपको रेंडर नाम से एक जो फंक्शन मिलेगा, ये रेंडर करेगा आपका व्यू फाइल, है ना। ये मेथड रिजर्व है, तो यहाँ से ये रेंडर कर देगा आपका लाइववायर के अंदर जो आपकी फाइल है, जो कि है काउंटर कंपोनेंट करके। और ये वाली फाइल वही है जो हमने यहाँ पर देखा था, लाइववायर फोल्डर जो आप देख सकते हो ये रहा, और उसके अंदर काउंटर कंपोनेंट जो कि ये रहे, है ना, काउंटर कंपोनेंट करके। ओके, आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है काउंटर आप बढ़ा सकते हो, एक फंक्शन आप बना सकते हो, है ना, दो फंक्शन बना सकते हो, फिर उनको आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहो तो आप यहाँ पर आप अपने ब्लेड फाइल के अंदर, PHP के अंदर जो web.php है उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। तो अगर हम लोग इसको ऐड करके देखें डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करके, तो हम लोग चलेंगे अपने राउटर के अंदर और यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। और इस केस में हमारे पास काउंटर नहीं है, जो है काउंटर कंपोनेंट करके। ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम लोग PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं एक बार। और अब हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ हम लिखते हैं काउंटर करके। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है कि लाइववायर पेज कंपोनेंट लेआउट व्यू नॉट फाउंड, यानी कि जो लाइववायर अभी इनिशियलाइज नहीं कर पाए हम लोग, और वो हम कर पाएंगे इसके टेम्पलेट लेआउट से, है ना, जहां पर आपके लाइववायर की कुछ यहाँ पे स्लॉट प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर इस राउट को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए जो आप ऐड करोगे अपने लेआउट के अंदर। तो यहाँ पर आप लेआउट का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा PHP आर्टिजन लाइववायर लेआउट करके। यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, जो कि app.blade.php करके आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप चले रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको कंपोनेंट्स, जो कि आप देखोगे app.blade.php के अंदर आपको ये कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि अब आप यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कमांड अब आप यहाँ पे रन कर सकते हो, और यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। देखिए पेज टाइटल आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने कुछ कंपोनेंट के अंदर लिखा नहीं है, अपने जो लाइववायर का जो कंपोनेंट है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो करके, मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर आते हैं और इसको हम करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश,
तो देखिए हेलो करके आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अपना काउंटर कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डालोगे पब्लिक, मान लीजिए आपने काउंट करके डाला और बाय डिफॉल्ट आपने इसका 1 रखा मान लो, और यहाँ पे आप जब फंक्शन बना सकते हो तो अब आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक फंक्शन मान ली इंक्रीज है ना, तो इंक्रीज आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब आप इसके लिखोगे दिस काउंट इक्वल दिस काउंट प्लस 1, इस तरीके से है ना। सिर्फ आपको इंक्रीज करना है, जैसे कि यहाँ पर था इंक्रीमेंट करके होगा, ये रहा है ना, इस तरीके से। या तो डायरेक्टली आप जब प्लस प्लस करके भी आप लिख सकते हो या आप +1 करके लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे आपने एक बटन बनाया मान लो, या आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो जो काउंट था। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको सिर्फ काउंट लिखना है, कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, सारे वेरिएबल आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है 1 करके, है ना। और ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका यहाँ से, जो आपकी क्लास है, आपने 1 डाला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 रखेगा। अभी इंक्रीज को अगर आपको कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बटन बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लो आपने यहाँ पे एक बटन बनाया और यहाँ पर आपने लिखा कि भाई वायर क्लिक करके, यानी कि क्लिक इवेंट हो गया आपका, और यहाँ पे आप इंक्रीज, है ना, आपने एक बटन बनाया और फिर आपने उसको एक मेथड आपने कॉल कर लिया। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्लिक बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको बटन दिखेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 2 आ रहा है, ये देखिए 3 आ रहा है ना, मैंने इस पर क्लिक किया 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, तो अगर आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर आप करोगे यहाँ पर और आप चलोगे नेटवर्क टैब के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए एक यहाँ पर इसने सर्वर कॉल किया, ठीक है, लोकल होस्ट लाइववायर अपडेट पर, है ना, और इसने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से। पेलोड में क्या क्या दिया वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टोकन भेजा है उसने, कंपोनेंट भेजा है कि कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर, उसकी डिटेल सब कुछ भेजी है इसने यहाँ से, है ना। डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ पर। और प्रीव्यू में क्या मिला, रिस्पॉन्स के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये उसको रिस्पॉन्स मिला है HTML, जो कि वायर आईडी इतना है ना, ये सारी चीज़ें हेलो करके है, और ये देखिए 6 करके आ रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, और बटन क्लिक, है ना। तो ये पूरा आपको जो आपका एक कंपोनेंट है, ये पूरा कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा टेप, है ना, जो HTML के अंदर है। मैं इसको एक बार फिर से क्लियर करके एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर 6 है, मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखिए 7 हुआ। मैं वापस से अगर मैं इसको रिस्पॉन्स पे देखता हूँ तो यहाँ देखिए हेलो 7 करके आ रहा है, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर वापस ये बटन भी है जो आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये हो गया कि ये एक अजैक्स रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा है ना, जो आपके सर्वर पे जा रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट है, और सर्वर से फिर आपका PHP जो है वो आपका पूरा काम कर रहा है ना। और इसमें एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, ये हमारा इंस्टेंटली हो रहा है यहीं पर, तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है बैक में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।